क्या केएल राहुल का इस्तेमाल हो सकता है बतौर कीपर एंड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन इन टेस्ट क्रिकेट एज वेल, और भारतीय टीम की क्या है वीकनेस ओडीआई क्रिकेट में? द लैक ऑफ स्पेक्टेटर्स, इज इट गोइंग टू बी एन एडवांटेज फॉर द अवे टीम? भैया टाइम है आपके सवालों का, मेरे जवाबों का। हैशटैग आपकी वाणी, यानी कि आपके सवाल मेरे जवाब। अब ये सुपर डैड की टी शर्ट, ये मुझे मेरी दो बेटियां हैं और साथ में उनकी मम्मी है, इन्होंने सबने मिलके एक टी शर्ट दिया मुझे गिफ्ट। लेकिन ना इन्होंने, मुझे लग रहा है क्योंकि ये फादर्स डे है ना, आज मैं बना रहा हूँ, आप तो कल देख रहे हो, मतलब कल नहीं, आप मंडे को देख रहे हो, संडे को फादर्स डे था, और थोड़ा सा टाइट टी शर्ट दिया। शायद ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा वजन आप लूज कीजिए और थोड़ा फिट हो जाइए। आई डोंट नो, चलो फटाफट से काम पे लग जाते हैं। पहला सवाल ये है, ये गोविंद मिस्त्री जी का है। इज दिस द एंड ऑफ रोहित धवन कॉम्बिनेशन? नो, आई डोंट थिंक इट इज द एंड। और टी20 क्रिकेट में भी इनफैक्ट अब तो शिखर धवन ने अपने आप को दोबारा रेलेवेंट कर लिया। एक समय था जब वो रेस में बहुत पीछे थे, अब वो बहुत पीछे नहीं है। ही इज देयर एंड देयर अबाउट। आई स्टिल फील राहुल और रोहित जो हैं वो आपकी फर्स्ट चॉइस ओपनिंग कॉम्बिनेशन होनी चाहिए टी20 क्रिकेट में। लेकिन एक दिवसीय क्रिकेट में तो किसी भी हालत में आप शिखर धवन को बाहर अभी नहीं छोड़ना चाहेंगे। तो फिर आई डोंट थिंक कि जो आप कह रहे हैं वो उसमें कोई दम है इस बात में। इस सवाल में उतना भी वजन है। आई थिंक धवन रोहित अभी भी हमें इकट्ठे बैटिंग करते हुए काफी देखने को मिलेंगे, और राहुल को तो वैसे भी आप वनडे में मिडिल ऑर्डर भेज ही देते हैं। सही है या गलत है, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। ललित कत्यार जी का ये सवाल है कि इंडियन टीम की वीकनेस क्या है इन ओडीआई क्रिकेट? नॉट टू मेनी एक्चुअली, इफ यू थिंक अबाउट इट। सिर्फ लोअर ऑर्डर बैटिंग प्रोवेस, जो हिटिंग प्रोवेस है, दैट्स समथिंग दैट आई कीप मिसिंग। बट उसके अलावा कुछ आपको कमी दिखती नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास दो अच्छे ओपनर्स हैं, और रोहित शर्मा मैच विनर है, 3 नंबर पे विराट आते हैं, एकदम बढ़िया है। श्रेयस अय्यर ने 4 नंबर की वो जो समस्या है उसको भी, गुत्थी को सुलझा दिया है। तो फिर कोई ज्यादा समस्या है तो बची नहीं। लेकिन नंबर 5 पे केदार जाधव, विल ही बी देयर, और मनीष पांडे, दैट्स अनदर क्वेश्चन। अब हार्दिक पांड्या जब फिट होंगे, रविंद्र जाडेजा क्या वो वनडे में प्रॉपर ऑलराउंडर की तरह जगह वो अपनी मुकाम जो है वो बना पाएंगे? दोज आर क्वेश्चंस। लेकिन बॉलिंग सॉर्टेड है, बैटिंग भी सॉर्टेड है। सिर्फ वो जो लोअर मिडिल ऑर्डर है उसमें वो पंत है, पंड्या है, या फिर रविंद्र जाडेजा है, या शिवम दुबे है, या कोई और है, वो एक छोटा सा सवाल है। द लोअर ऑर्डर हिटिंग, अदरवाइज ऑन ऑलमोस्ट पिक्चर परफेक्ट टीम है। फास्ट बॉलर, स्पिनर्स एकदम बढ़िया है। अब ये सवाल है केएल राहुल जी के प्रति। ये ड्रीम वैली जी का सवाल है, क्या इनको बतौर विकेट कीपर और मिडिल ऑर्डर बैट्समैन टेस्ट में भी इस्तेमाल किया जा सकता है? मैं कहूँगा देखो, कर तो कुछ भी सकते हो लेकिन करो मत। आइडियली आई डोंट लाइक दैट आइडिया। टेस्ट क्रिकेट में विकेट कीपिंग इज अ वेरी स्पेशलाइज्ड जॉब बॉस। मतलब 100 ओवर फील्डिंग करनी पड़ती है, 100 ओवर कीपिंग करनी पड़ती है। एक कैच छूट जाए ना पीछे, अगर आपको मेरी बात पे विश्वास ना हो तो संजीव शर्मा जी से पूछ लीजिएगा। संजीव शर्मा की गेंद थी, कैच का वो भारी किनारा लगा था बल्ले का, और किरण मोरे साहब ने शायद वो कैच छोड़ा था। ग्रेम गूच ने ना 333 बनाए थे। आई मीन इट कैन एक्चुअली बिकम अ ह्यूज इशू अगर आप कैचेस या स्टंपिंग एटसेट्रा आपसे मिस हो जाती हैं। और मेक शिफ्ट विकेट कीपर्स इन टेस्ट क्रिकेट, ना ना ना, बिल्कुल नहीं। मिडिल ऑर्डर बैट्समैन बन सकते हैं, सी ही इज अ वेरी वर्सेटाइल बैट्समैन, तो वो कहीं पे भी बैटिंग कर सकते हैं। ओपनिंग में भी जगह नहीं है। आई अंडरस्टैंड वेयर यू कमिंग फ्रॉम, तो ओपनिंग में जगह नहीं है, लेकिन क्या मिडिल ऑर्डर में जगह खाली है? मिडिल ऑर्डर में भी जगह तो खाली नहीं है, सिर्फ एक कीपर के पीछे आप पढ़ रहे हो। लेकिन उसमें भी रिद्धिमान साहा ने क्या गलत किया है? ऋषभ पंत को आप क्यों नहीं खिलाना चाहेंगे? और केएल राहुल क्यों? तो अभी तो मुझे लग रहा है केएल राहुल को वेट करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। साकिब सिन्हा जी का सवाल है कि आरसीबी की बॉलिंग लाइनअप अब काफ़ी बेहतर हो गई है। स्टेन है, मॉरिस हैं और रिचर्डसन है। देखिए, नाम के लिए तो अच्छी है, आप कह रहे हो मतलब पहले से बेटर है, मे बी येस, बट नॉट बिकॉज ऑफ दीज गाइज, इट्स बिकॉज ऑफ उमेश यादव हैज स्टार्टेड बॉलिंग बेटर। अब उनसे उम्मीद करते हैं कि जितने एक्सपीरियंस होते जाएंगे उतना बढ़िया करेंगे। नवदीप सैनी ने ही इज ग्रोन लीप्स एंड बाउंड्स। यू गॉट मोहम्मद सिराज एंड देन दीज 3 फास्ट बॉलर्स। सी मॉरिस मेरे विचार में बतौर जो उनकी गेंदबाजी का जो पीक था ना, वो हमने कई समय से देखा नहीं है। उनकी बॉलिंग का वो जो यॉर्कर वो ठिकाने पे लगातार गिर नहीं रही। दिल्ली नहीं तो उनको छोड़ती नहीं है, मतलब ऐसे ऑलराउंडर को कौन छोड़ता है? लेकिन जाने दिया, इसका कारण ही यही है कि और बहुत सारी टीमें मतलब चाहती हैं कि आपके पास मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन मिल जाए, लोअर ऑर्डर का, और बड़े छक्के मारने वाला बैट्समैन, और बढ़िया एंड में डेथ में गेंदबाजी करने वाला फास्ट बॉलर मिल जाए। आई डोंट थिंक सो यार। डेल स्टेन विद द न्यू बॉल, यस, बट क्या कंसिस्टेंटली 14 मैच खेलने की फिटनेस अभी रखते हैं? आई हैव माई डाउट्स। तो बॉलिंग पहले से थोड़ी सी बेहतर है, पर प्रॉब्लम्स दे स्टिल एग्जिस्ट इज व्हाट आई फील। मे बी अगर चिन्ना स्वामी में ना खेलें तो शायद परेशानियां कम हो।
दैट्स माय ओपिनियन। हो सकता है IPL इंडिया में हो ही ना, नहीं हो रही तो फिर कहीं और है, कहीं और है तो शायद मैदान थोड़े से बड़े रहेंगे तो फिर RCB के फेवर में ये बात जा सकती है। अब सवाल है, म्यूजिक इज एवरीथिंग, बड़े इंटरेस्टिंग नाम है यार। कभी ड्रीम वैली, कभी म्यूजिक इज एवरीथिंग। एक का अगला चेस्टा मैन भी एक किसी का नाम है। वो अगला क्वेश्चन है कि ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को रिस्ट्रक्चर किस प्रकार से किया जाएगा। मेरे हिसाब में आपको सब चीज़ों को पुश करना पड़ेगा, पोस्टपोन करना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी भी एक सीरीज को बीच में से निकाल के ऐसे फेंक नहीं सकते। आई मीन दैट्स नॉट करेक्ट, राइट। वैसे ही आप 6-6 तो खेलते हो, 3 घर पर 3 बाहर, उसमें भी आप चूज करते हो कौन सी बाहर वाली को मानूंगा या मैं नहीं मानूंगा, या घर वाली इस सीरीज को मैं मानता हूँ या नहीं मानता हूँ। तो अगर ऐसा ही होने वाला है, जैसे न्यूजीलैंड इंग्लैंड की जो सीरीज थी उसको आपने माना ही नहीं, मतलब इट्स नॉट इवन इन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। हालांकि दोनों टीम्स बहुत अच्छी हैं। तो अगर ऐसा होने वाला है तो फिर जो सीरीज नहीं हुई है इस दौरान या नहीं होंगी इस दौरान, तो क्या उनको आप कहेंगे कि आधे पॉइंट बांटो, चलो आगे की तरफ बढ़ते रहो। आई थिंक इट्स नॉट करेक्ट। तो इसको पोस्टपोन करना पड़ेगा, फाइनल को पोस्टपोन करना पड़ेगा, और जितने कम से कम मैचेस करवाएं उतने तो कराओ यार। और फ्यूचर में दे विल हैव टू फिगर आउट अ वे जहाँ पर बराबर मैचेस तो खेलें यार, थोड़ा सा लंबा कर दो लेकिन बराबर मैच सभी को खेलने पड़े, मतलब हर टीम के खिलाफ एक बार तो खेल लो यार, अदरवाइज व्हाट्स द पॉइंट। चेस्टा मैन, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, चेस्टा मैन, will the absence of fans in the stadium be advantage for the away team? It's a good question actually, क्योंकि अब हम होम एडवांटेज की बात करते हैं तो सिर्फ इट्स नॉट ओनली अबाउट द पिच, राइट। पिच एक रोल प्ले करती है ऑफ कोर्स, कि आपके पास पिच है जो आपको पहचानती है, आप उसको जानते हो, आप अपने हिसाब से स्ट्रेंथ के हिसाब से पिच बना सकते हो एंड ऑल ऑफ दैट, विच विल स्टिल बी द केस। वैसे इट मे स्टिल नॉट बी द केस, क्योंकि अगर एक ही मैदान पर आप एक से ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेलने वाले हो तो फिर क्यूरेटर ये नहीं सुनने वाला आपसे कि मुझे टर्निंग पिच चाहिए। वो कहता है भैया मुझे 3 टेस्ट मैच यहाँ कराने हैं। अगर मान लीजिए इंडिया एडिलेड में खेलती है तो वो कहेगा मुझे थोड़ी सी घास छोड़नी पड़ेगी, मतलब इट्स नॉट गोइंग टू बी अ पिच दैट यू लाइक। मतलब एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया खुश हो जाएगी अगर घास है तो, लेकिन अगर यही इंडिया में मैच हो फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली, तो आप कहेंगे मुझे टर्नर चाहिए इंग्लैंड के खिलाफ, और उसी मैदान पर आपके 2 टेस्ट मैच होने हो, तो जो क्यूरेटर है वो कहेगा सर प्लीज़ मेरी ना नौकरी खतरे में मत करवाओ, मैं नहीं कर रहा ऐसा काम, आप चलने दो। तो बात आती है जो कहानी थी कि क्या जो अवे टीम है उसका एडवांटेज हो सकता है, क्योंकि अगर सिर्फ पिच की परिस्थितियां नहीं होती, क्राउड का एक बहुत बड़ा रोल रहता है कि क्राउड किस तरीके से वो आपके पीछे लगती है। आपको 11 की जगह 12 खिलाड़ियों का होने का जो एहसास होता है, और वो अगर आप उनसे छीन लें, अगर आपके पास क्राउड ना हो तो इट्स लाइक अ न्यूट्रल वेन्यू। और पाकिस्तान से आप ये बात पूछ सकते हैं, बहुत बार वो खेलते हैं वो UAE में और खाली मैदान होता है, तो इवन स्टीवंस वहाँ पे कोई होम एडवांटेज जो है वो आपकी थोड़ी सी नलीफाई हो जाती है। पिच विल स्टिल बी टू योर लाइकिंग, बट फॉरगेट अबाउट द क्राउड एंड इट डज मेक अ डिफरेंस। बट समवन लाइक विराट कोहली एंड मे बी अ फ्यू अदर प्लेयर्स जो क्राउड के चलते मोटिवेट होते हैं, वो तो उनके लिए तो नुकसान ही होने वाला है। क्यों? क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जब बू करती है ना, तो भी वो इट गेट्स द बेस्ट आउट ऑफ हिम। पर अगर वो विपक्षी टीम की अपनी कोई टीम की मतलब कोई क्राउड ही नहीं है तो इट्स गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट, ये बात तो सच है। आखिरी सवाल अमीन अहमद शेख जी का, ये पूछ रहे हैं कि क्या क्रिकेट को ओलंपिक्स में रखें तो स्पोर्ट्स ग्रो करेगा, वर्ल्ड वाइड करेगा, दोस्ती कर सकते हैं, क्या फॉर्मेट होगा, ये एक सवाल रहता है। ऑन मॉर्गन कह रहे थे T10 है जो ओलंपिक्स में जा सकता है। ओलंपिक में जाना इसलिए भी ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि बहुत सारे देशों को जो फंडिंग मिलती है वो जो गवर्नमेंट देती है, गवर्नमेंट से शुरू होती है, सबसे ऊपर गवर्नमेंट है, इसके बाद ये फंडिंग जो है ये फ्लो करना शुरू होती है। तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा फंडिंग जाती है वो जाती है ओलंपिक स्पोर्ट्स की तरफ, और जो नॉन ओलंपिक स्पोर्ट्स होते हैं वो थोड़ा सा नीचे होते हैं पैकिंग ऑर्डर में। एंड ऑल दीज कंट्रीज, अ लॉट ऑफ कंट्रीज आर लुकिंग अहेड, रादर लुकिंग अप टू द गवर्नमेंट कि हमें फंडिंग दीजिए तभी हमारा काम चलेगा। तो अगर इंडिया इज़ डिफरेंट, ऑफकोर्स अपने बोर्ड है PCCI, एक पैसा नहीं लेता गवर्नमेंट से, सिर्फ देता ही है टैक्सेस के रूप में, एक नया पैसा नहीं लेता। तो BCCI doesn't really make a difference, but a lot of other boards, if it's an Olympic sport, उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें डेवलपमेंट में पैसे खर्च करने पड़ेंगे, सरकारों को फंडिंग थोड़ी सी बढ़ जाएगी, एंड देयरफॉर द क्रिकेट विल एक्चुअली गेट बेटर। सो दैट इज एन एब्सोल्युटली फेयर पॉइंट, बट विच फॉर्मेट इज अ क्वेश्चन वी शैल फाइंड आउट इन गुड टाइम। बट देन अभी के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। आज आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिए, और ये सुपर डैड की टी-शर्ट पहन के आज बहुत खुश हो गया। हारना एंड आर्च इन माई 2 लिटिल बेबीज, 7 year old, 2.5 में, तो 3 year old होने वाली है। सो या इट्स गोइंग टू बी अ गुड डे, द रिमाइंडर ऑफ द डे इज स्टिल गोइंग टू बी अ वेरी गुड डे। हारना ने बोला है कि एक सरप्राइज तैयार करके रखा है, आई एम इचिंग टू सी व्हाट दैट इज।